किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें क्या चीज़ें प्रयोग करना चाहिए। अब जब बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था में हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, बालियां निकलते समय गबोड़ अवस्था में भी हम कुछ गलतियां करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिससे जो आपकी बालियां अभी निकलने वाली हैं या फिर गबोड़ अवस्था में आपकी फसल चल रही है, तो उनकी बालियों के अंदर जो दाने का विकास होता है वो सही से होगा, आपके पौधे में पॉलिनेशन भी सही से होगा, आपकी फसल में उत्पादन बढ़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप सभी ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में है तो भी आपके लिए वीडियो अच्छी होने वाली है। अगर आपकी बालियाँ अभी नहीं निकली है, निकलने वाली है या फिर निकल चुकी हैं, किसी भी कंडीशन में आज की वीडियो आपके लिए अच्छी ही साबित होने वाली है। तो 50 दिन से लेके 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 85 दिन के किसान साथियों अगर आपकी फसल है तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बालियाँ निकलने से पहले क्या करना है। उसके बाद जानेंगे कि अगर बालियाँ निकल रही हैं तो क्या करें, और बालियाँ पूरी तरह से निकल रही हैं तो क्या करें। तो अगर आपकी बालियां अभी नहीं निकली हैं, आपकी फसल गबोड़ अवस्था में चल रही है, यानी जब तने के अंदर बालियों का विकास होना चालू होता है, उस समय हमें करना क्या है। उस समय हमें 2-3 खादों का स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। इस समय अगर हम कोई चीज़ दानेदार रूप में डालते हैं तो उसका पौधे अपने अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। इसलिए जो भी हमें देना चाहिए, चाहे कोई खाद हो, चाहे कोई दवाएं ही क्यों ना हो, हमें स्प्रे विधि से देना थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234 का। अब इसके इस्तेमाल से लगभग सभी को पता है बालियों का विकास निर्माण अच्छे से होता है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। इस NPK के इस्तेमाल से आपके पौधे में बालियों का विकास अच्छे से होगा, आपके पौधे में बालियाँ स्वस्थ आएंगी, दाने भी अच्छे आएंगे और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। 1 से 1.5 किलो यह NPK आपको किसान साथियों अपने धान की फसल में प्रयोग करना है बाली निकलने से पहले, गाभे की अवस्था में, गबोड़ अवस्था में। अब एक सवाल यह भी आता है कि हालांकि अभी तक बहुत सारे किसान साथियों की फसल जो है गबोड़ अवस्था में होगी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे जिनकी बालियां निकलना स्टार्ट होने लगी हैं। कुछ के यहाँ पे 2%, 4%, 10% बालियाँ बाहर आने लगी हैं। तो ऐसे किसान साथी भी 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एक बात का ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल उसके मेन टाइम पे करते हैं, उसका लाभ सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आप 05234 का इस्तेमाल गाभे की अवस्था में, जिसको हम गबोड़ अवस्था या गर्भावस्था बोलते हैं, एकदम शुरुआती समय में करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर बालियाँ निकलते समय करते हैं फ़ायदा मिलेगा तब भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका काम होता है बालियों के विकास में सहायता करना। जब बालियों का विकास ज़्यादातर हो गया है तो कुछ विकास जो रुका हुआ है उसमें आपका ये NPK हेल्प कर देगा। लेकिन बेस्ट अगर आपको चाहिए कि हाँ सबसे ज़्यादा लाभ आप इस NPK का ले पाएँ, तो जब बालियाँ तने के अंदर हों, बालियाँ जब बनना स्टार्ट हों एकदम शुरुआती समय, तब आपको 05234 डालना है। हालांकि बालियाँ कुछ निकल भी रही हैं, 2-4, 10-20% बालियाँ निकल रही हैं, तो भी आप डालेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको यह NPK ज़रूर दे के जाएगा। तो पहला चीज़ NPK 05234 1 से 1.5 किलो डालिए। अब इसके साथ हम दूसरी खाद क्या डाल सकते हैं। इस अवस्था में आपको, अगर आप जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं, आपको फ़ायदा ज़्यादा और बेहतर मिलता है। जिंक आपके पौधे में भोजन निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, फसल में हरापन लाने में भी हेल्प करता है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, जिससे फसल में भोजन का विकास निर्माण अच्छे से होता है। तो जिंक जो आती है, यहाँ पे सभी जिंक तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन जो जिंक आती है चिलेटेड वाली, जो 12% वाली ADTA जिंक आती है, इसका इस्तेमाल आप 05234 के साथ अलग अलग घोल बना के करिए। इकट्ठा नहीं घोलना है, अलग बर्तन में 05234 लीजिए, अलग बर्तन में आपको जिंक 12% वाला लेना है। लगभग 100 ग्राम से लेके 120-125 ग्राम तक आपको जिंक लेना है। दोनों को अलग अलग बर्तन में घोलने के बाद टंकी में एक साथ डाल के अगर आप स्प्रे करते हैं, आपके पौधे में बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा दिखाई देगा। फसल में हरियाली भी आएगी, पौधे में आपके भोजन का निर्माण अच्छे से होगा, बालियों का विकास निर्माण अच्छे से करवाने का ये दोनों चीज़ें काम करने वाली हैं। अब इसके साथ क्या करिए, इसके साथ आप डालिए बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से परागण बहुत ही अच्छे से होता है। अब जिनको भी परागण के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपको बताते चलूँ। परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा फूल से फल यानी बीज या दाने का निर्माण होता है।
जब आपके धान में बालियाँ निकलती हैं तो आपको दिखाई देगा कि हाँ उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी रहते हैं। जब फ्लावर्स खिलते हैं तो उसमें परागण होता है। अगर परागण प्रक्रिया सही से नहीं होगी तो दाने खाली रह जाएंगे, दाने के अंदर चावल बन ही नहीं पाएगा। तो जो बोरोन होता है, बोरोन काम क्या करता है, पराग नली का निर्माण करता है, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसमें मजबूती लाता है ताकि परागण प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से, सुलभ और सही तरीके से हो सके। तो बोरोन परागण में हेल्प करेगा जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि यहाँ बालियाँ तो काफ़ी अच्छी आती हैं, दाने की संख्या भी अच्छी आती है, लेकिन फरहा दाने की समस्या हो जाती है। फरहा मतलब खाली दाने को हम फरहा बोलते हैं, उसमें चावल नहीं बनता है। ऐसी समस्या अगर आपके वहाँ पे आती है तो बोरोन का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। बोरोन परागण में हेल्प करता है। बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम के आसपास तक, इसका भी इस्तेमाल आप पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताई है। तो बोरोन डालिए, 0.34 डालिए और जिंक, ये 3 चीज़ें बाली निकलने से पहले डालिए। अगर 10-20% बालियाँ बाहर आ भी गई हैं, कुछ बालियाँ बाहर दिखाई दे रही हैं, तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अलग अलग बर्तन में घोलना है, टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। तीनों को इकट्ठा मिलाएंगे कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ साथ मोटे मोटे सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं, क्या हम दानेदार पोटाश डाल सकते हैं? अब आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जहाँ पे हो सकता है बताया गया हो कि आप डाल सकते हैं, लेकिन रही बात दानेदार खादों के बारे में, अगर हम पोटाश की ही बात करें तो पोटाश का इस्तेमाल आप धान की रोपाई के बाद 50 या 55 दिन तक कर सकते हैं। अगर कोई धान की वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें 55-60 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद मत डालिए। तो मोटी मोटा 50 से 55 दिन मैं आपको बता के चलता हूँ कि अगर आपकी धान की वैरायटी 50 मतलब थोड़ा सा मध्यम औज की है या देर से तैयार होती है तो 50 या 55 दिन तक आपको पोटाश का प्रयोग करना है। कोई वैरायटी अगर जल्दी तैयार होती है तो उसमें तो 40 दिन के अंदर ही आपको डालना पड़ेगा। और वैसे तो पोटाश बहुत सारे किसान साथी 2 बार डालते हैं, तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालते हैं 15-20 किलो, आधी मात्रा 40-50 दिन पे डालते हैं। लेकिन बिल्कुल भी पोटाश ना डालो हो, फसल आपकी 50-55 दिन की है और एक मध्यम या देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो आप पोटाश डाल सकते हैं। एमओपी पोटाश जो 60% वाला आता है, लगभग 20-25 किलो, लेकिन जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में मत डालिएगा। और इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर मान लीजिए पोटाश बिल्कुल भी ना डाला हो और आपकी फसल 50-55 दिन से भी ज़्यादा दिन की हो गई है, बालियाँ निकलने का समय आने लगा है, तो पोटाश की पूर्ति के लिए आप NPK 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस NPK में 50% पोटेशियम यानी पोटाश 50% और 17.5% सल्फर भी पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से पोटाश और सल्फर की पूर्ति आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 से 1.5 किलो जो है NPK, अगर आपकी फसल 50 दिन से ऊपर की है तो डाल दीजिए अगर आपने पोटाश ना डाला हो, और 50-55 दिन के आसपास की फसल में अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं पोटाश 60% वाला 20-25 किलो। तो ये तो पोटाश की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यूरिया की। अब यूरिया के बारे में हमें पता भी, हम सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया है, लेकिन हमें अगर सबसे कम किसी खाद के बारे में पता है तो वो भी यूरिया ही है। हम इतने दिन से इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं होता है। यूरिया डालते समय हम बहुत सारी गलती करते हैं जिससे उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। पहली गलती, अगर पानी भरा हुआ है उसमें अगर आपने यूरिया डाल दिया, बहुत ही कम लाभ आपके पौधे ले पाएंगे। दूसरी गलती, अगर आपने यूरिया धान की फसल में 50 दिन के बाद प्रयोग कर दिया, उसका लाभ तो आपके पौधे ले पाएंगे लेकिन उससे आपका नुकसान होगा। पौधे की हाइट, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। जब फसल में लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी आजकल हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी हैं, तो अगर आपने ज़्यादा यूरिया डाला होगा तो आपकी फसल गिरना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ जब आप ज़्यादा यूरिया मतलब 50 दिन के बाद भी यूरिया डालते हैं तो फसल में बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। सीड ब्लाइट हो गया, बहुत सारी बीमारियां, कीट आ जाते हैं, उनका अटैक होने लगता है। तो यूरिया अगर आपको डालना है तो 50 दिन के अंदर ही डालिए। कोई वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो अधिकतम 55 दिन, इसके बाद तो यूरिया आपको डालना ही नहीं है। अगर आप यूरिया डालते भी हैं तो अगर आपको 1% फ़ायदा होगा तो आपको 90% उसमें नुकसान होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे यूरिया नहीं डालना है। अब हम एक खाद के बारे में जान लेते हैं, उन किसान साथियों की भी बात करते हैं जिनकी बालियाँ बाहर आ गई हैं। तो ऐसे भी लगभग 50 या 40% किसान साथी हो गए होंगे जिनकी बालियाँ बाहर निकल आई हैं। तो अगर आपकी भी बालियाँ बाहर निकल आई हैं तो 2-3 सावधानी बरतिए। नमी बना के रखिए, पानी की कमी ना होने पाए। और एक बात का ध्यान आपको पानी पे ये भी लेना है
कि जब से आपकी बालियाँ निकलना चालू हों तब से आप पानी भर दीजिए, और जब तक पूरी बाली बाहर ना आ जाए तब तक पानी भर के रखिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो एक सावधानी यह भी बरतनी होती है कि कोई भी कीटनाशी हो, कोई भी फफूंदनाशी हो, या फिर कोई भी खाद ही क्यों ना हो, कोई भी उर्वरक ही क्यों ना हो, इसका हमें स्प्रे विधि से प्रयोग नहीं करना। अगर आप डालते हैं तो उससे पोलिनेशन प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे आपके पौधे में दाने के भराव में समस्या आ सकती है। और कुछ खादों का इस्तेमाल तो हमें बाली आने के बाद करना भी नहीं चाहिए। जैसे बोरोन वगैरह अगर आप डाल देते हैं तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, दाने पे धब्बे वगैरह पड़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। बोरोन का इस्तेमाल आपको बाली आने से पहले करना है, और बोरोन की ज़्यादा मात्रा प्रयोग करेंगे तो फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। फ़ायदा भले ही कुछ ना हो, नुकसान ज़्यादा होगा। तो बोरोन अगर आपको डालना है तो 100 से 125 ग्राम तक ही डालिए पर एकड़ के हिसाब से, और उसका भी इस्तेमाल बाली आने से पहले ही करिए। बाली निकलने के बाद करने से कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, एक एनपीके आता है 13-0-45, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आपको कब करना है? धान की फसल में बाली निकलने के बाद दाना भरते समय, अगर आपको लगता है कि आपकी जो फ्लैग लीफ है, जिसको हम झंडा पत्ती भी बोलते हैं, उसमें अगर आपको पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो यह एनपीके उसी अवस्था में डालने के लिए बनाया गया है। अगर पीलापन नहीं है तो एनपीके 0-0-50 दाना भरते समय डालिए, जिससे दाने का भराव अच्छे से होगा। अगर पीलापन फ्लैग लीफ में है तो उससे क्या होगा कि पौधे में सही से भोजन निर्माण ना होने से दाने खाली रहने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप 13-0-45 भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक एनपीके आपको डालना है, और बाली निकलने के बाद दाना भरते समय डालना है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आप डालिए। इसके साथ कोई भी दवा, कोई भी चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बाली निकलने के बाद कुछ भी डालते हैं उसका असर आपके दाने पे, आपके चावल में रह जाएगा। इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, नमी बना के रखते हैं। अगर हम पानी की बात करें तो आखिरी पानी आपको तब लगाना चाहिए जब आपके पौधे में जो धान के दाने का रंग सुनहरा होने लगता है, तब। उसके बाद में आपको पानी बंद कर देना। उसके बाद आपकी फसल पकने की तरफ बढ़ने लगती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देखिए, आप भी धान की फसल में एक बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। इस समय बीमारी का अटैक भी ज़्यादा हो रहा है, तो खेत की निगरानी भी आपको अच्छे से करनी है। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पे तुरंत ही उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपकी लागत भी कम आएगी, क्योंकि एरिया कम रहेगा, उसमें आप दवाओं का इस्तेमाल भी कम ही मात्रा में करेंगे। इसके साथ साथ आपको नुकसान जो होने वाला है उसमें भी कमी आएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।